आधी हकीकत आधा फसाना। कोई शमशान कैसा होता होगा, कल्पना कीजिए। कुछ जलती चिताएं, चंद पार्थिव शरीर, उनके शोकाकुल परिवारजन और चारों तरफ फैला वीराना। कहते हैं ऐसे शमशानों में रात में भूतों का बसेरा होता है, इसलिए वहां रात में कोई नहीं भटकता। लेकिन एक ऐसा शमशान भी है जहां लोग जाना पसंद करते हैं, साल भर नहीं, सिर्फ साल के उन खास 3 दिनों में, और वो भी रात में। तब जब वो शमशान ही नहीं, पूरा इलाका जागृत हो जाता है। उस दौरान वहां देश विदेश का हर तांत्रिक, हर साधक, हर भक्त हजारों की तादाद में उस शमशान में इकट्ठा होते हैं। आखिर क्यों? दरअसल इसके पीछे है मां कामाख्या की ताकत और वहां घटने वाला उनका सबसे रहस्यमयी चमत्कार। तो चमत्कार क्या है, वो सच है या फसाना है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए तंत्र और मंत्र के महाकुंभ की अद्भुत और अनदेखी तस्वीरें। चिता की अग्नि में दहकते खौफ से खेलता, कपाल पर मसान और महाकाल को पुकारता। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 खोपड़ियां हैं। नरमुंडों के मस्तक पर मंत्रों का माया जाल बिछाता, जागृत शमशान में मृत और जीवित को बांधता। अब तो मिर्चियां जलाई जा रही हैं। ये है मां कामाख्या का चमत्कार। सफेद कपड़े को लाल कपड़े में बदल देता है, यानी कि मां रजस्वला है। इसका हर एक सबूत मिलता है। जहां सृष्टि ने पहली सांस ली। तंत्र साधना तो तंत्र तो मंत्र के ऊपर है, तो जहाँ मंत्र है वही तंत्र है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि सृष्टि है और यहाँ पे माना जाता है कि ब्रह्मा जी भी यहाँ बैठ के ही विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ क्रिएशन जो है वो यहीं पे बैठ के किया करते थे। जहाँ एकाकार होती हैं सभी शक्तिपीठों की देवियां, और फिर होता है एक चमत्कार। चमत्कार जिसका साक्ष्य देख लो, छूकर चेक कर लो, जैसे चाहो वैसे परखो, और विश्वास हो जाए तो फिर आ जाना, शामिल हो जाना भक्तों की इस भीड़ में, खो जाना इस उल्लास में, जयकारों में, इस पुकार में, मां के इस अद्भुत, अनोखे और चमत्कारी संसार में। क्योंकि जब पट खुलेगा तब दिखेगा मां कामाख्या का रहस्य लोक। मां कामाख्या पीठ, सभी शक्तिपीठों की महापीठ। कहते हैं कि वहां मां शक्ति रजस्वला होती हैं। कहते हैं उससे पहले मां के चिन्ह को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है, फिर मंदिर को बाहर से बंद कर देते हैं। 3 दिन बाद जब ताला खुलता है तब तक खून से भीगकर सफेद कपड़ा लाल हो चुका होता है। उसमें रजस्वला होने की निशानियां भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी कपड़ा किसी धूप बत्ती की तरह सुगंधित रहता है। ऐसे तमाम दावे सोशल साइट्स पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ दावे मिलेंगे। आज तक कोई भी उस चमत्कार के साक्ष्य आपको नहीं दिखा पाया है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज पहली बार आपको हर वो साक्ष्य दिखाएगी, मां के चमत्कार का असली वीडियो पेश करेगी। तो चलिए चलते हैं मंत्रों का महाकुंभ, तंत्र की नगरी, मां कामाख्या धाम।
मां कामाख्या धाम सिद्धियों और मंत्रों का महाकुंभ सजाए। तंत्र सिद्धि के नगर में बसा शक्तिपीठों में महापीठ, मां कामाख्या का घर। इसका दिन तपस्वियों की तपोभूमि है और रात तांत्रिकों का तिलिस्म, जहां मंत्रों की माला पर आस्था आहुति देती है और फिर मां कामाख्या हर जाप, हर सिद्धि और हर मनोकामना को पूरा कर देती है। जितना सिद्ध ये पूरा स्थान है, उतना ही बड़ा है यहां से जुड़ा रहस्य। तंत्र की गोद में बसा है मां आदि शक्ति का ये महापीठ, जो रहस्यों से भरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आशिका सिंह और आप देख रहे हैं आधी हकीकत आधा फसाना। आज कहानी कामाख्या के उस नीलांचल पर्वत की, जिसकी कहानी उससे भी ज्यादा बड़ी है। उससे जुड़ी हुई कई कथाएं हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। मां कामाख्या का धाम कब और कैसे बना, इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी है। कथा के मुताबिक माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को बुलाया। सती को जब यह पता चला तो भगवान शिव के मना करने के बावजूद वो यज्ञ में चली गई। वहां दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे दुखी होकर सती ने उसी यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये बात पता चलने पर व्याकुल शिव वहां पहुंचे। महादेव सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। जिससे पूरी सृष्टि के अंत का खतरा उत्पन्न हो गया। तब श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये हिस्से 51 जगहों पर गिरे, जहां मां के शक्तिपीठ बने। मान्यता के मुताबिक कामाख्या में माता की योनि गिरी थी और इसीलिए वहां मां के रजस्वला होने की बात कही जाती है। मेरे पीछे जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, इसे कहते हैं नीलांचल पर्वत। इसका नाम नीलांचल इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है मां सती की योनि जब इस पर्वत पर आकर गिरी तो इस पर्वत का रंग पूरी तरह से नीला पड़ गया था। मां कामाख्या इसी पर्वत पर वास करती हैं और माना जाता है कि ये पर्वत मां कामाख्या का शरीर है। कामाख्या धाम के रास्ते में हमें ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन हुए। कहा जाता है मां के रजस्वला होने का एक प्रमाण इस नदी के बदलते रंग में भी दिखाई देता है। इस दौरान यहां पर अंबुवाची मेला लगता है। अंबु का अर्थ होता है जल और वाची का अर्थ होता है बहाव। इसी से जुड़ा हुआ है अंबुवाची। इसी के बाद बारिश की शुरुआत होती है। फिलहाल हम ब्रह्मपुत्र के किनारे पर बैठे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो मटमैला हो चुका है। यही मान्यता है कि अंबुवाची के दौरान ब्रह्मपुत्र का रंग बदल जाता है, मटमैला हो जाता है और ये नदी इस दौरान उफान पर होती है। एक और बात है, ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसी नदी है जो कि नारी न होकर के बल्कि पुरुष के रूप में उसकी पूजा होती है। कुछ लोगों का यह भी दावा था कि रजस्वला होने से निकला रक्त बहकर ब्रह्मपुत्र में मिलता है, जिससे नदी के एक हिस्से का पानी 3 दिन तक लाल रहता है
यानी हमें एक नहीं बल्कि कई रहस्यों के सिरे तलाशने होंगे। जैसे 51 शक्तिपीठों में सिर्फ कामाख्या में ही मां रजस्वला क्यों होती हैं? ब्रह्मपुत्र का वो कौन सा हिस्सा है जहां मंदिर का गुप्त जल स्रोत आकर मिलता है? क्या वहां पानी लाल होता है? क्या वाकई मंदिर में रखा कपड़ा सफेद से लाल हो जाता है? क्या मंदिर से निकले कपड़े में रजस्वला होने के निशान मिलते हैं? क्या कपड़े से सुगंध भी आने लगती है? पूरे देश से तांत्रिक शमशान में क्या करने आते हैं? इन्हीं सवालों को साथ लिए हम मां कामाख्या के धाम पहुंच गए। इतिहास की बात करें तो कामरूप या फिर प्राग ज्योतिषपुर इस शहर का नाम, और मंदिर कामाख्या ये प्रमुख द्वार मेरे पीछे है। नीलांचल पर्वत पर जाने का ठीक इस पर्वत पर स्थित है कामाख्या मंदिर, जिसे तंत्र मंत्र से लेकर के भक्ति मार्गी हर विद्या हर विधा से यहाँ पर साधना करते हैं। और सबसे बड़ा मेला इस समय अंबुवाची मेला, जहाँ पर तंत्र से लेकर के देश का कोई भी शायद ही ऐसा तंत्र साधक होगा जो यहाँ पर इस समय नहीं आएगा अपनी शक्तियों को जगाने के लिए। और इस नीलांचल पर्वत पर जाने के पहले क्षमा मांगी जाती है कि मैं इस नीलांचल पर्वत पर पैर रखने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं और देखते हैं अंबुवाची मेले का हर स्वरूप। मंदिर नीलांचल पहाड़ पर स्थित है। धाम की ओर जाती ये सीढ़ियां भी एक पौराणिक घटना की साक्षी हैं। प्राग ज्योतिषपुर में हुआ करता था एक भयानक असुर। इस असुर का नाम था नरकासुर। इसी नरकासुर ने एक बार घमंड में चूर होकर के मां कामाख्या के सामने ये शर्त रखी। शर्त ये रखी कि वो उनसे विवाह कर ले। घमंड में चूर नरकासुर को देख करके मां कामाख्या ने उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसके घमंड को तोड़ने के लिए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त ये कि नरकासुर रातों रात इस नीलांचल पर्वत को नख से लेकर के और शिख तक नाप डाले, यहाँ पर सीढ़ियां बना दे। और इसी शर्त को देखते हुए नरकासुर ने यहाँ पर इन सीढ़ियों का काम शुरू करवाया। लेकिन रात हो पाती उसके पहले, ठीक ये देखिए वो गेट है, इसके आगे कामाख्या का परिसर शुरू होता है। और ये जो सीढ़ियां हैं, ये गेट यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी कि मुर्गे ने बाग दे दी। माँ ने उस मुर्गे को प्रेरणा दी थी जिससे वो घमंड टूट सके और काम पूरा न हो सके। जब नरकासुर को पता चला तो वो उस मुर्गे के पीछे दौड़ करके उस मुर्गे की हत्या कर दी। माँ कामाख्या को क्रोध आया। माँ कामाख्या ने नरकासुर की हत्या कर दी और इसीलिए दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। वही दिन है जिस दिन माँ ने नरकासुर का वध किया था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंची, लेकिन पहुंचने में देर हो गई थी। कपड़ा पहले ही मंदिर के अंदर रख दिया गया था और कपाट बंद हो चुके थे। मंदिर के कपाट आखिर बंद क्यों हैं? मंदिर के कपाट बंद इसलिए हैं क्योंकि मान्यता ये है कि इस दौरान 3 दिन तक मां कामाख्या रजस्वला रहती हैं। मंदिर के भीतर सिर्फ 2 पुजारी जाते हैं, वो भी भोग देकर वापस आ जाते हैं। और मंदिर के कपाट बंद होने के पहले अंदर सफेद कपड़ा लगाया जाता है जो कुंड है उसके ऊपर। मान्यता यह है कि वो कुंड सफेद कपड़े को लाल कपड़े में बदल देता है, यानी कि मां रजस्वला हैं। इसका हर एक सबूत मिलता है। हमने सोचा कि यहां मौजूद भक्तों ने कपड़ा ले जाते देखा होगा। कपड़ा सफेद था या लाल, ये लोगों से पूछताछ में पता चल जाएगा। माँ के पास पूरे शक्तिपीठ को दर्शन करने निकला था। माँ के पास जो कामाख्या में ऊर्जा मिली वो दूसरी जगह नहीं मिली, तो हर वाइब्रेशन यहाँ मैच हो जा रहे थे।
कौन से भी डायमेंशन से माँ को साधना करने से यहाँ सिद्ध हो जा रहा था मुझे। और यहाँ जो अर्जी लगाते वो घर पहुँचे जब तक पूरी हो जाती। ऐसे बहुत सारे मिरेकल है। पिछली बार मैं आई तो बेटे की शादी के लिए बोल के गई थी कि माँ उसकी शादी हो जाए, अभी नवंबर में उसकी शादी होगी, तो थैंक यू करने आई हूँ माँ का कि हाँ माँ आपकी कृपा से सब हो गया और अभी उसके बच्चा होने वाला है। इसके लिए फिर धन्यवाद, फिर अगले साल आऊँगी उसके लिए थैंक यू करने के लिए। सो बहुत कुछ दिया माँ ने, बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती। सारा रहस्य कपड़े के रंग पर टिका था। अब तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला था जिसने कपड़ा ले जाते देखा हो। आस्था में डूबी आंखों में जवाब तलाशना बेमानी था। हमने अपनी निगाहें दौड़ानी शुरू की। हमने मंदिर के चारों ओर घूमना शुरू किया। शायद किसी सुराख से सुराग झांकता मिल जाए। शायद मंदिर के किसी कोने में कोई झरोखा, कोई खिड़की मिल जाए जिससे झांककर हम कपड़े को देख सकें। लेकिन मंदिर के हर हिस्से को साड़ियों से ढक दिया गया था। तंत्र सिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं 10 महाविद्याएं। ये 10 महाविद्याएं यानी कि काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता और साथ ही साथ अन्य माँ के मंदिर, उनके रूप, जिनके मंदिर इस प्रांगण में, कामाख्या के प्रांगण में है, लेकिन फिलहाल अंबुवाची के दौरान तस्वीर देखिए कि इन्हें ढक कर रखा गया है। कोई भी यहाँ पर फिलहाल दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि माँ का मंदिर बंद है, गर्भगृह बंद है। 3 दिन के लिए माँ के दर्शन नहीं हो सकते। यही कारण है कि माँ के जितने भी रूप, जितने भी उनके मंदिर हैं प्रांगण में, उनको ढक दिया गया है। लेकिन इन 10 महाविद्याओं को लगातार ये तांत्रिक रात भर तंत्र करके जगाते रहते हैं। तभी हमें एक मूर्ति दिखाई दी। अब बात करें हम जरा 64 योगिनियों की। ये 64 योगिनियां इसलिए क्योंकि मंदिर की जो पूरी दीवारें हैं उस पर इन 64 योगिनियों की तस्वीरें उकेरी गई हैं। कारण ये है कि तांत्रिक साधना की कोई भी सिद्धि 64 योगिनियों के बिना पूरी नहीं हो सकती है और तांत्रिक शक्तियों की यही रक्षक भी हैं। माँ आदि शक्ति का रूप ये 64 योगिनियां यहाँ पर कामाख्या मंदिर के दीवारों पर हर जगह पर उकेरी हुई हैं और ये मूर्ति, ये सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। और इसलिए क्योंकि इस मूर्ति की तस्वीर, जब भी आपने कामाख्या मूर्ति की तस्वीरें देखी होंगी तो इस मूर्ति की तस्वीर जरूर देखी होगी। वो इसलिए क्योंकि इस मंदिर में योनि की पूजा होती है माँ के, और ये मूर्ति ऐसी दिखाई गई है कि योनि इसमें दिखाया गया है, रजस्वला होते हुए दिखाया गया है, इसलिए ये मूर्ति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी मूर्ति को कई सोशल साइट्स पर गर्भगृह में रखी मां कामाख्या की मुख्य मूर्ति बताया गया है। आप भी भ्रमित हुए हैं तो यहां असलियत देख लीजिए। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति है या कुछ और, ये हमारी रिसर्च से पता चल गया। आप भी जान लीजिए। कामाख्या एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर मूर्तियों से ज्यादा गर्भगृह का महत्व है। गर्भगृह तक जाने के लिए आपको सीढ़ियां उतर करके और एक गुफा के भीतर जाना पड़ता है, और जहां पर गुफा के अंदर सिर्फ और सिर्फ दियों की रोशनी में मां की पूजा होती है। लेकिन आखिर गर्भगृह के अंदर है क्या, ये सवाल उठ रहा होगा आपके मन में। गर्भगृह के भीतर मां की योनि बनी हुई है पत्थर पर, और उसमें जल प्रवाह लगातार होता रहता है। ये पानी कहां से आता है और कहां जाता है, इसका स्रोत अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। जैसे मां शक्ति सिर्फ यहीं रजस्वला होती हैं, वैसे ही और भी कई बातें हैं जो इस धाम को दूसरे मंदिरों से अलग करती हैं। आम भक्तों से ज्यादा साधु और सन्यासी मां कामाख्या के चमत्कार और उनके रहस्य को समझते हैं। हमने उनसे बात की। ये विशेष योग है जिस समय आने से हमारा साल भर अगर पूरे भारत में कहीं पे भी रह करके साधना करेंगे, यहाँ तक कि आप जान लीजिए भारत में एकलौता ऐसा जगह हिमालय
जहाँ एक बार राम नाम करने से 10 बार का फल प्राप्त होता है। और उस समय की उस हिमालय से भी यहाँ ये 3 दिन का योग ऐसा विशेष है कि हम एक बार माँ करने से 100 बार का फल मिलता है। इसलिए 3 दिन अम्बाबच्ची पालन करने के लिए हम यहाँ आते हैं। हमने पूछा कि मां के अंग तो देश भर में कई जगहों पर गिरे, फिर मां उन जगहों पर रजस्वला क्यों नहीं होती? इन 3 दिनों में यहां ऐसा क्या खास होता है? हर जगह से शक्ति यह करके एक शरीर धारण करके रजस्वला होती है। इसलिए सभी शक्तिपीठ यहाँ पर प्राप्त होता है। आप हिंगलाज जाइए, चाहे आप कंकाली तला जाइए, कालीघाट जाइए, चाहे तारापीठ जाइए, चाहे आप भद्रकाली जाइए, प्रयागराज में हमारे ओलोपी बाग में जाइए, कहीं पर भी जाइए। पूरे भारत नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ शक्ति के अलग अलग पीठ है, सभी पीठ के देवी यहाँ पर आकर के एक रूप एक ही शरीर में धारण करके तब ये रजस्वला होती है। इसलिए यहाँ आने से हर जगह जाने का फल प्राप्त होता है। मान्यता के मुताबिक सभी 51 शक्तिपीठ की माताएं अंबुवाची के दौरान यहां इकट्ठा होती हैं। इसीलिए इन 3 दिनों के दौरान ये पूरा पर्वत मां शक्ति की संपूर्ण शक्ति का पावर हाउस बन जाता है। मान्यता यह है कि अंबुवाची के दौरान जो तंत्र साधक यहाँ पर आते हैं, न सिर्फ अपनी सिद्धि, अपनी तंत्र साधना को जगाते हैं, बल्कि जो अतृप्त आत्माएं हैं उनके लिए खास पूजन करते हैं। और किंवदंती तो ये भी है कि उन अतृप्त आत्माओं को माँ कामाख्या उन्हीं की तंत्र साधना, उन्हीं की सिद्धि की वजह से कबूतरों में तब्दील कर देती हैं। जो लोग, जो भक्त यहाँ पर आते हैं, इन कबूतरों को दाना डालते हैं और ये होती है शुरुआत एक नए कृषि वर्ष की। सनातनी आस्था के इतने रंग शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेंगे। कहीं महादेव का वेश धरे डमरू बजाते साधु दिखे, तो कहीं भाव विभोर मांमय हो चुके चेहरे। सब तरफ अनोखे रंग बिखरे थे, लेकिन रंगों की उम्र रोशनी तक। और जब रोशनी खत्म हुई तो रात आई और फिर इस जगह ने पूरा चेहरा बदल लिया और वो रूप दिखाया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारे एक सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन अब भी कई सवाल बचे थे। जैसे सफेद कपड़ा क्या वाकई लाल हो जाता है? क्या उसमें मां के रजस्वला होने के निशान मिलते हैं? क्या उससे एक विचित्र सुगंध आती है? लेकिन इन सारे जवाबों के लिए कपड़े को हाथ में लेना होगा, और वो होगा 3 दिन बाद, जब मंदिर के कपाट खुलेंगे। कहते हैं मां कामाख्या के चमत्कार सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति वहां होने वाले हर तप, हर साधना और हर क्रिया में नजर आती है, जिसमें सबसे खतरनाक है शमशान क्रिया। कहते हैं रात में मां कामाख्या धाम में शमशान जागृत हो जाता है और फिर वहां गुप्त तांत्रिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं। चलिए देखते हैं वहां क्या होता है। नीलांचल का हर कोना अंधेरे में गुम हो गया और तब कामाख्या के शमशान में तंत्र जाग उठा। पग पग पर जलती चिताओं से चुराई अग्नि, कदम कदम पर कपाल पर आहुति। एक नहीं, 2 नहीं, 3 खोपड़ियां हैं। कहीं महाकाल को बुलाकर काल से मुकाबले की तैयारी थी। कहीं मंत्रों पर जागृत होते मसान दिखे। हर तस्वीर अनोखी
और हर रंग रहस्यमयी था। कामाख्या का शमशान दुनिया के 4 सबसे सिद्ध शमशानों में एक माना जाता है। आधी रात गुजरने के बाद तांत्रिक शमशान में क्या करते हैं, वो राज आज आप पहली बार टीवी पर देखेंगे। एक तस्वीर ये देखिए, चिता से अग्नि लाई गई है, काठ लाई गई है, और दूसरी तरफ मेरे पीछे की ये तस्वीर देखिए, जहां पर कफन, जो मुर्दा होते हैं उनको जो कफन पहनाया जाता है वो कफन लाया गया है और इससे ये अग्नि प्रज्वलित की गई है। जगह जगह पर शमशान में ऐसे ही अग्नि जलाकर जो साधक हैं वो अपनी सिद्धि की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। ये है कामाख्या का अंबुवाची मेला, जहां पर शमशान भी रात को सजता है और अंबुवाची मेला, ये कहा जाता है कि ये तांत्रिकों का महाकुंभ है। तो इस महाकुंभ में इस अग्नि के सामने आपको पूरे शमशान में इस समय तंत्र सिद्धि करते लोग नजर आएंगे। लेकिन ये सब समझने के लिए किसी तांत्रिक से बात करनी होगी। हमने तलाशना शुरू किया। कोई तांत्रिक चिता की भस्म से नहा रहा था, तो कोई इंसानी नरमुंडों को सजाए बैठा था। कुछ तांत्रिक मंत्रों से आत्माओं को बांधने का दावा कर रहे थे। जितने तांत्रिक थे उतने ही अलग तरीके, लेकिन ऐसा कुछ बेहद भयानक नहीं दिखा जितना हमें डराया गया था। फिर भी तांत्रिकों के उग्र स्वभाव का डर था, लिहाजा हमने बहुत देख समझकर एक तांत्रिक चुना। 3 खोपड़ियां हैं। अघोर तंत्र की साधना शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे रात हो रही है, पूरी दुनिया सो रही है, वैसे वैसे कामाख्या के शमशान जागते जा रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। आइए चलिए जानते हैं कि हो क्या रहा है आखिर। फिर हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े, एक पत्थर पर रुके। फिर चारों तरफ घूमते हुए तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक चिता से ली अग्नि पर कपाल क्रियाएं कर रहे थे। हमें उनके तरीकों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन मां कामाख्या से जुड़े चमत्कार को समझने के लिए यहां के हर पहलू को खंगालना जरूरी था। अघोर तंत्र की साधना कैसे होती है, ये कामाख्या में भूतनाथ शमशान पे हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आए बाबा? तारापीठ से आया माता जी। क्या साधना कर रहे हैं? महाकाल भैरव की साधना कर रहा है। अघोरी है? अघोरी सन्यासी है। कपाल लेकर के आए मानो? कपालधारी अघोरी है। कैसे करते हैं साधना? मिर्ची नजर आ रही है मुझे, शराब की बोतल भी नजर आ रही है। कैसे साधना होती है जरा हमको बताइए। ये मर्चा दिखाई देता है यहाँ का जो भक्त है, मिर्ची है। यहाँ का जो भक्त लोग है मेरा, ये लोग का कुछ रोग शोक दृष्टि नजर हटाने खातिर ये मर्चा ले आया है भक्त लोग। ये लोग से हमें यहाँ आहुति कराएगा। तांत्रिक के पास घोस्ट पेपर यानी भूत झुलकिया मिर्च थी। असम, नागालैंड और मणिपुर में उगने वाली इस मिर्च का शुमार दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में होता है। ये इतनी तीखी होती है कि सुरक्षा बल इसका इस्तेमाल आंसू गैस के गोले बनाने में करते हैं। यानी अगर तांत्रिक ने 2-4 मिर्च भी आग में फेंक दी तो सारी भीड़ को यहां से भागना पड़ेगा। लेकिन तांत्रिक का दावा था कि चिता की आग में पड़ते ही उनका तंत्र कमाल दिखाएगा और तीखी मिर्च बुरी आत्माओं को भस्म करते हुए शांत और शीतल हो जाएगी।
ये रात से बहुत है कामाख्या में, और कैसे मिर्च का यहाँ पर जो है वो आहुति दी जाती है, मिर्ची की लाल मिर्चें, और ये वो लाल मिर्चें हैं जो कि भूत जोलकियाँ होती हैं, सबसे तीखी मिर्ची होती है। अगर ये आग में पड़ेगी ना तो बहुत ही ज़्यादा इससे बदबू आएगी, ऐसा इनका कहना है कि बदबू नहीं आएगी। देखते हैं सामने ही हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हमने वहां से भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। थोड़ी देर तक देखा, लेकिन आंखों में रंच मात्र भी जलन नहीं हुई, न त्वचा पर जलन का एहसास हुआ। सच ही कोई बदबू नहीं आ रही है, इतनी सारी मिर्ची आपके सामने जलाई गई है, कैमरे की निगाह से कुछ भी नहीं बच सकता। अगर कोई धुआं होता, कोई बदबू होती तो यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता। बहुत झोलकिया मिर्ची, सबसे तीखी मिर्ची कही जाती है। ये कैसे हुआ, हमें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि इतनी सारी मिर्ची आग में पड़ चुकी है अब तक, लेकिन कोई भी उसकी दुर्गंध नहीं आ रही है, बल्कि ये जो धूप है इसकी खुशबू यहाँ पर आ रही है। तो ये कामाख्या का अद्भुत रहस्य है कि कैसे मिर्ची आग में जाती है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। शमशान की लकड़ियों से, चिता की लकड़ियों से ये जल रहा है, जो ये अग्नि है, और इसमें आहुति कम से कम 1.5 किलो मिर्च तो आप जला चुके हैं। हम यहाँ 101 किलो मिर्चा जलाता है 4 दिन में। 101 किलो मिर्च, आज लगभग 14-15 किलो होगी। अभी रहेगा तो रात 3-4 बजे तक मिर्चा ही जलते रहेगा। तभी बाबा ने कपाल क्रिया शुरू कर दी। ये कपाल किस लिए लेकर आए हैं और ये हड्डियां? कपाल लेके साधना करते हैं। नाम की सुलता वाला चले, दुलाल वाला समस्या वालो। ये आपने हाथ में क्यों ले लिया? इसको काम करना है, इसका कुछ ऐसे काम है, इसको इसके ऊपर में आशीर्वाद इसी से देना है। बाबा ने कपाल पर मंत्रों से आह्वान शुरू किया। दुलाल मालार ऊपर उठ बस करे, काट करी जा, भुस करी जा, दोहाय मस्त्री माय, कमला माय, शीतला माय, दोहाय शंतनु बंदी पा, ओम हो महाकाल भैरव यज्ञ फट स्वाहा, माता घोड़ा 3 बार। और क्या क्या किस तरह से अघोर की तंत्र की साधना होती है, कैसे सिद्धि करते हैं? ये अब आपने ये कपाल अघोर क्यों तंत्र उठाया? कपाल उठाए, इसमें हम लोग खाना खाता है। आप इसमें खाना खाते खाना हैं? खाते हैं इसमें। भात दाल सब्जी देवे इसमें खाएगा। अचानक आग तेज हो गई और सबके चेहरे पर एक अनजान डर छा गया। उल्टो गोपी उल्टे गान, माँ भूतनी बाप शैतान, चट मसन चट, चट मसन चट। किसको डांट रहे हैं? ये जो है हमारा खप्पुर है, ये जो हम अभी पिएगा, इसमें डीजी से हम आदेश ले रहा है। हम तुम्हारा अंदर में तुमसे हम थोड़ा प्रसादी लेगा, वो हमको आदेश करेगा तो अभी हम लेगा। तो वो खप्पर आपकी सीधी बात नहीं सुनता, आपको डांटना पड़ता है? नहीं, हमको तो उसको बुलाने पड़ता है। अभी तुम्हारा अंदर में हम तुमको कुछ सेवा हम ग्रहण करेगा। इसके पहले तो महाकाल को दिया है। ये जो पात्र है तो किसी का खप्पुर है, इसमें कुछ बस करता है, तो इसलिए हमको निमंत्रण माने कुछ बोल के आदेश लेके उसको काम करता है। हमने बाबा से भी वही सवाल किया। अच्छा, बहुत से शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ है, लेकिन ऐसा क्यों कि अम्बुबाची के दौरान कामाख्या ये सारे तांत्रिक जुटते हैं? तंत्र की नगरी कहते हैं कामाख्या को, तंत्र की देवी हुई कामाख्या माई। अब भी माँ है, ये भी माँ है। ये माँ के ऋतु साल में एक बार आता है और वो बहुत मैग्नेट पूर्ण है, और वो माँ छोड़ के बाबा नहीं रहने सकता है। और ये जो शक्तिपीठ है सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, आद्यशक्ति महामाया कामाख्या नील पर्वत। ठीक है, धन्यवाद। हम मंदिर की ओर बढ़ चले। रास्ते में हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश से आए एक तांत्रिक से हुई। बाबा कहाँ से आए हैं? बनारस से आए हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी थे, पूरे विश्व के नाथ जो हैं बनारस। गाँव क्या शमशान पे रहते हैं? जी, वहीं के शमशान में रहते हैं, मनगंका हरिचंद पे रहते हैं। ये क्या निर्मुंड है? हाँ, निर्मुंड है। काशी से लाए हैं? हाँ, काशी थे।
कितने सालों से साथ है? ये तो 20 साल थे, ये 20 साल से है। ये लोग 2 लोग नए नए हैं जो पानी में अकाल मूर्त करके फेंक दिए जाते हैं या बैठा दिए जाते हैं, तो हम लोग उन्हीं के कपाल निकाल के सिद्ध करते हैं, पूजा क्रिया के लिए रखते हैं अपने। कैसे सिद्ध करते हैं कपाल? मंत्र द्वारा करते हैं हम लोग का जो मंत्र होता है, और बहुत काफ़ी समय लगता है। तो हम लोग सिद्ध मतलब पूजा देते हैं, नामते हैं। ये क्यों साथ रखते हैं बाबा? ये साथ में इसलिए रखते हैं, हम लोग कपाली क्रिया पूजा करते हैं और घोड़ी का ये श्रृंगार होता है। हमने उनसे कोई तंत्र दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। नौटंकी कुछ नहीं में हमारे पास होता है। अच्छा। जो ऐसे करते वो दिखावा करते, मैं दिखावा अच्छा। का काम नहीं है। ये बाबा जी ये जटाधारी है, सत्य का पूजा हम लोग करते हैं, सही का काम करते हैं। अगर हिला के दिखाएंगे वो दुनिया के नजर में धोखा देगा। अच्छा। मैं माँ के लग के बैठा हूँ और आपको कोई एनर्जी तो मैं आपको नचा सकता हूँ। नजर नहीं है तो झुट्टो आप नौटंकी करोगे, ये मुझे बताते हैं। वो टीवी में दिखाने वाले दिखाते हैं ऐसे, ये भूत आ गया, प्रेत आ गया, माता जी आ गई। जो आया मेरे सामने आया, हम तो कल से 10 लोग को मैं खिला चुका हूँ उसी गली में बैठा के। मंदिर के रास्ते में भारी भीड़ थी। हम मंदिर पहुंचे तो अनूठे ढंग से तपस्या करते साधक दिखाई दिए। दिनमणि डूब चुके हैं। निशा जैसे जैसे अपने पांव पसार रही है, वैसे वैसे तंत्र की सिद्धियां और ज्यादा सक्रिय होती जा रही हैं। देखिए, ये रोमांचक करने वाली तस्वीरें फिलहाल कामाख्या मंदिर के प्रांगण से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ तांत्रिक गुप्त साधना में लीन हैं। साधना ऐसी कि न सिर्फ उनकी माला बल्कि उनका चेहरा भी किसी को नजर नहीं आना चाहिए। पूरा अस्तित्व छुपाकर पूजा करने का अलग महत्व है। अंबुबाची के दौरान जो स्थानीय तांत्रिक हैं वो मंदिर प्रांगण में गुप्त साधना करते हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुप्त साधना कैसे करते हैं और क्यों होती है गुप्त साधना, हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि साधना में बैठे ये तांत्रिक या ये साधक जो है वो बात करते तो नहीं है, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे। आप कितनी देर से आप बैठे हैं ध्यान में? आधे घंटा। आधे घंटे से। और ये ढक करके खुद को क्यों आपने रखा है? साधना जो अपना अंदर से जो दीक्षा लिया जाता है उसके लिए आराम से बोलना चाहिए, जाप करना चाहिए। पूरा बदन ढक करके हाँ, ये साधना गुप्त रखी जाती है? रखी जाती है। क्यों? ये अंदर से बाबा जो हम लोग को बोले जाते हैं वो अंदर से साधना ढक के किया जा सकते हैं। पूरा कामाख्या रात में तंत्रमय हो चुका था। साधकों की इन अद्भुत तस्वीरों को कैद करते करते जब हम थक गए तो लौट गए। अगले दिन हमारी बेहद जरूरी मुलाकात थी मंदिर के पुजारी और सेक्रेटरी के साथ। हमें यकीन था कि मंदिर में होने वाले उस चमत्कारी रहस्य का कोई न कोई सिरा उनके पास जरूर होगा। मां कामाख्या धाम सभी शक्तिपीठों की महापीठ है, जहां सभी शक्तिपीठों के विभिन्न रूप इकट्ठा होते हैं। साल में एक बार 3 दिन के लिए तब कामाख्या धाम महज एक शक्तिपीठ नहीं रह जाता, बल्कि मां शक्ति की संपूर्ण ताकत का पावर हाउस बन जाता है। कहते हैं तब वहां हर तांत्रिक को सिद्धि हासिल हो जाती है, हर भक्त की मनोकामना घर पहुंचने से पहले पूरी हो जाती है। लेकिन हमें तो माता के चमत्कार को देखना था, उसका रहस्य समझना था। लाल कपड़े पर रजस्वला होने की निशानियां तलाशनी थी। इसी कोशिश में हमें एक ऐसी महिला का पता चला जिनके पास मां कामाख्या धाम से निकला चमत्कारिक कपड़ा था। हम फौरन उनसे मिलने पहुंच गए। ये सबसे अहम मुलाकात थी। थोड़ी देर में हमारे सामने वो कपड़ा होगा जिससे मां कामाख्या को ढका गया था। कपड़ा ये बहुत पुराने, अभी 12-13 साल के से यहाँ पे भरा के मैं रखती हूँ। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए ना
तो ये अभी चूड़ी भी है, कपड़े भी है, ये अब देखिए आप इसको देखेंगे, ये बहुत पुराने हैं, मेरे साथ है और इसके वजह से मैं आज जो भी हूँ, जितना मेरे स्ट्रगल आए हैं लाइफ में और जो भी युद्ध जिसको बोलते हैं, जो मैंने किया है सिर्फ माँ के वजह से। और ये कपड़ा जो है एक सिंबॉलिक है कि माँ मेरे पास है, मेरे साथ है हमेशा। क्या हम इसको छू सकते हैं? हाँ, आप छू सकते हैं, छू लो, कोई बात नहीं। हमने उस कपड़े पर निगाह दौड़ाई। इससे बहुत Smell अच्छी से- एक खुशबू आ रही है। ये खुशबू ओहो, कितना पुराना कपड़ा है ये? बहुत पुराना है। कितने साल? ये बहुत पुराना है। ये शायद 2004 में जब मैंने स्टार्ट किया था पहली साधना, तब मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था उस पर टाइम में। अब तक धूप, दीप, कपूर, फूल, ऐसी अद्भुत खुशबू, वो ये जो खुशबू था वो उसी टाइम का था और वो खुशबू जो है ऐसे ही है, मतलब कम नहीं हुआ है, वैसे ही बिल्कुल। ये चमत्कार कहें कि माँ कामाख्या की कृपा कहें। देखिए ये अम्बुवाची वस्त्र, ये इस समय हमारे हाथ में है। उन्होंने बताया कि वो कपड़े को डिब्बे में बंद करके रखती हैं। आसपास धूप बत्ती भी नहीं रहती। फिर कपड़े में ये खुशबू कहां से आई? कैसे इतने दिन बाद कपड़े में खुशबू रह सकती है? तो सच में माँ का चमत्कार ही होगा कि वरना हम लोग एक कपड़ा अगर कहीं रख दें कुछ दिन तो एक बुरी स्मेल आती है उसमें से, स्पेशली यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी है। ये आपको लग रहा है ना अगरबत्ती कर्पूर का मिक्स एक। यस। इतिहासकार के मुताबिक ये सुगंध सालों से कायम है और ये मां की मौजूदगी का सबूत है। हमने कपड़े में रजस्वला होने के सबूत तलाशने शुरू किए। जैसे कि दाग वगैरह आपको दिखाती हूँ, दिखाओ मत उसको, आपको दिखाऊँ। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। ओहो, बहुत कौतूहल है मुझे भी इसको लेकर। मैं जी। इस बार कोशिश करूंगी कि मुझे भी अम्बुवाची वस्त्र थोड़ा मिल जाए। मैं स्पर्श करके देखना चाहूंगी। जब हाथ में आता है, स्पर्श करते कैसी फीलिंग होती है? आपको लगेगा कि माँ आया है, माँ ने आपको स्पर्श किया है, आलिंगन किया है और बोला है माँ ने कि बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन फिर एक ऐसी बात पता चली जिसने हमारे होश उड़ा दिए। न्यूज़ के थ्रू आए हैं, आप न्यूज़ के लिए और आए ये जो हैं, लेकिन सफेद आप कपड़ा होता है ना दीदी, या तो वहाँ पर मंदिर के अंदर सफेद कपड़ा रखा जाता है ना? नहीं, रेड ही रखा जाता है। माँ के प्रमाण नहीं लिया जाता है। मान्यताओं में, दावों में, पौराणिक काल से चली आ रही कहानियों में, हर सोशल साइट और चैनल पर सब जगह गर्भगृह में सफेद कपड़ा रखे जाने और फिर उसके लाल रंग में बदल जाने की बात कही जाती है। यही सुनकर हम भी आए थे। दावे के मुताबिक कपड़े में निशान भी थे और सुगंध भी आ रही थी, लेकिन इतिहासकार का दावा था कि सफेद नहीं बल्कि लाल कपड़ा ही गर्भगृह में रखा जाता है। लेकिन महज एक इनकार पर सबके दावों को गलत ठहराना जल्दबाजी लगा, इसलिए हमने कामाख्या मंदिर के सेक्रेटरी से बात की। पहले का ज़माना में ये सफ़ेद कपड़ा माँ को पास में चढ़ाया जाता था। माँ का योनि में सफ़ेद कपड़ा चढ़ाया जाता था। या पहले हम लोग का सफ़ेद कपड़ा लेकर के सफ़ेद कपड़ा रखने का पद्धति था सदियों में। तो उसका बाद में राजा ने माँ को परीक्षा लेने का ये किया था, माँ को देखने चाहा था। माँ यहाँ पे नृत्य करता है। तो हमारा जो पुजारी था यहाँ का मुख्य पुजारी, उस टाइम पे उनको डरा धमका करके बोला गया था मुझे माँ को दर्शन कराओ। तो उन्होंने तो जब से सुरंग बना करके उसको देखने दिया, उसी का बाद माँ ने अभिशाप दिया। उसका बाद से हम लोग का जो सफ़ेद कपड़ा था वो सफ़ेद कपड़ा देना बंद हुआ। तो उसी बात में रेड कपड़ा हम लोग चढ़ाता है, लेकिन वहाँ में महसूस होता है मेंस्ट्रुअल का जो ये रहता है वो महसूस होता है उसमें। तो उसी को हम लोग अंग्र वस्त्र कहता है, रक्त वस्त्र भी कहता है। तो उसी का बहुत ही महत्व है। तो उसी से पकड़ लीजिए, नहीं होने वाला काम जिसका पुत्र नहीं है, पुत्र कन्या नहीं है, उसका पुत्र होता है। जो भी मनोकामना रहता है उसी से पूरा हो जाता है। उसका बहुत ही पवित्र माना जाता है।
आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के सामने मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण लोगों के एक जैसे दावे थे, लेकिन सत्य को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए हमने पुजारी जी से भी बात की। एक्चुअली ये जो अभी यूट्यूब में जो निकल रहा है, मीडिया में जो मिल रहा है, आपको ये सब कुछ गलत है। असली है कि हम लोग का पूर्वज ये लोग से जो जानकारी मिले थे, उस समय देवियों को रजस्वला होते हैं। उस टाइम से उस समय किसी को अभी तक साहस नहीं होता कि माँ का दरबार में क्या हो रहा है। प्रसार माध्यम में जैसे यूट्यूब में जैसे निकला कि माँ का जल ब्रह्मपुत्र में लाल हो जाते हैं, ये सब गलत बात है। सिर्फ जो लाल वस्त्र हम लोग को मंदिर का कमेटी से दिया जाता है, प्रवृत्ति के पहले हम लोग दे देते हैं माँ का शरण पे, वही वस्त्र जो निकालते हैं उसी को माँ का प्रसाद इस से मिलते हैं। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, लेकिन फैसला तब करेंगे जब हमारे हाथ में कपड़ा आ जाएगा। किसी और का दिया नहीं, बल्कि तब जब कपड़ा सीधे मंदिर से निकलकर हमें मिलेगा। फिर हम उसे परखेंगे, तब आपको पूरी असलियत बताएंगे। कपाट अगले दिन खुलना था, इसलिए हमने मेले में बिखरे कुछ और रंगों को समेटना शुरू किया। Definitely to receive darshan from Ma Kamakhya, and just knowing that it's like the main Shakti Pita of India. This last month has been a bit of an extended yatra of Shakti Pitas, first in Uttarakhand, Himachal, and then finishing it off with Ma Kamakhya. For me, it's more about feeling and connection, trying to align with the goddess. मां के दरबार में स्थान सिर्फ प्रेम का है, चाहे वो दूर देश से आया हो या समाज के खोखलेपन में धसे किसी उपेक्षित वर्ग से। उपदेवता नागा साधु जो है वो भी देवताओं में आते हैं, क्योंकि हम सब नर हैं, नारी हैं, और उसके बीच में हम किन्नर हैं। तो हम जो नारी शक्ति और माँ पार्वती का जो आशीर्वाद है, और हमारे भोले बाबा को क्या कहना, उन्होंने तो हमारे लिए अपने आप को चेंज कर लिया। और उसी वक्त ये जो माँ है, ये भी पार्वती है जो आज यहाँ बैठी है, और उसी के दर्शन हम करते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो इसे ऐसे समझिए कि दान, दक्षिणा और कर्मकांड से तरने के अलावा यदि पर आत्मा में परमात्मा को तलाशेंगे तो ईश्वरीय राह अपने आप प्राप्त हो जाती है। त्रेता युग में जो आशीर्वाद राम जी ने दिया था, जब राम जी वनवास जा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि नर नारी सब लोग चले जाओ, लेकिन किन्नर 14 साल तक वहीं सरुई तट पे खड़े रहे। जब राम जी वापस आए तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों? तो हम तो किन्नर है ना, हम नर है ना नारी हैं, हम तो बीच में फंसे हुए अर्ध है। तभी राम जी ने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आप जहाँ भी जाओगे, जिसके भी सर पे हाथ रखोगे, उसका उद्धार होगा, कल्याण होगा। अंबुवाची के इंद्रधनुषी रंगों को देखते देखते रात हो गई और हम आराम करने चले गए। ब्रह्म काल में जब हम पहुंचे तो वहां सैकड़ों लोग कपड़ा पाने के लिए बैठे थे। सब टकटकी लगाए मां कामाख्या के कपाट की ओर देख रहे थे। हम भी सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करने लगे। सुबह होते ही हम एक्शन में आ गए। कपाट खुलने से लेकर कपड़ा निकलने तक हमें सारे प्रोसेस को कैमरे में रिकॉर्ड करना था। फिर कपड़ा लेकर हम सदियों से छुपे रहस्य का हर रेशा खोल देंगे। हमने मंदिर के सामने कैमरा लगाया तो अचानक कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। आपको मना करे, अभी ये टाइम पर आप नहीं निकाल सकते। माता का कपड़ा है सो आप नहीं निकाल सकते। क्यों? ये गुप्त है, ये महाप्रसाद है, इसमें आप हाँ अभी आप मत निकालिए, आप दिखा दीजिए। ये ऐसा बहुत गुप्त है, ये बहुत कीमती है। ये सब चीज़ मिलता है, ये कपड़ा नहीं मिलता। आप रुका दीजिए। अच्छा ठीक है।
पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है, इसलिए आज तक कपड़े का कोई वीडियो सामने नहीं आया। उस शख्स के हटने के बाद हमने जैसे ही कैमरा निकाला, एक दूसरा शख्स दीवार बनकर सामने खड़ा हो गया। आप वीडियो नहीं बना सकते, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना, मत बनाइए वीडियो। माँ के कपड़े का वीडियो मत बनाइए। क्यों वीडियो नहीं बनाते? नहीं, माँ का वीडियो, वस्त्र का वीडियो नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते? अलाउ नहीं है। हमने कैमरा तो नहीं निकाला, लेकिन मंदिर प्रशासन से प्रसाद के तौर पर कपड़ा ग्रहण किया। फिर मेले से दूर जाकर कपड़े को हर तरीके से परखा और फिर सच हमारे सामने था। मेरे हाथ में ये जो आप वस्त्र देख रहे हैं ना, यही मां कामाख्या का अंबुवाची वस्त्र है, जिसे आज सुबह ही गर्भगृह के भीतर से निकाला गया है। यही कपड़ा 3 दिन तक गर्भगृह के अंदर था और आज इसे बाहर निकाला गया है। इसे अगर देखें तो कुछ कपड़ा गीला है, कुछ सूखा है और कहीं कहीं पर कुछ दाग भी नजर आते हैं। क्योंकि इस मंदिर में माता की योनि की पूजा होती है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है, न तो कपड़ा ले जाते हुए न निकालते हुए। ये पूरी प्रक्रिया जो है इसे गुप्त रखा जाता है, इसे कहीं भी कैमरों के सामने नहीं लाया जाता। न ही गर्भगृह की कोई तस्वीर बाहर आई है आज तक। हमने कपड़े को सूंघ कर देखा, इसमें भी ठीक वैसी ही सुगंध आ रही थी जैसी महिला इतिहासकार के लाए कपड़े में थी। दाग भी कुछ कुछ वैसे ही थे, लेकिन उन दागों को कैमरे पर दिखाने की इजाजत नहीं थी। हमने सीमा को लांघे बिना आपको सारी तस्वीरें दिखाई। जो कपड़ा आज तक कहीं नहीं दिखा, उसके भी आपने दर्शन किए। अब हम आपको अपना आकलन बताते हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक सदियों पहले मां कामाख्या के चिन्ह पर सफेद कपड़ा रखा जाता था और वो लाल होकर निकलता था। लेकिन अब जो सफेद कपड़ा रखने की बात प्रचलित है वो गलत है। अब गर्भगृह में लाल कपड़ा ही रखा जाता है। 3 दिन बाद जब वो कपड़ा निकलता है, तब कपड़े में निशानियां भी होती हैं और वो सुगंधित भी होता है। वो निशानियां और सुगंध मां के रजस्वला होने के प्रतीक हैं या किसी प्राकृतिक घटना की वजह से यह बदलाव होता है, यह फैसला हम नहीं कर सकते। आज के शो में आपने मां कामाख्या धाम की अनदेखी तस्वीरें देखी, पहली बार घर बैठे दिव्य वस्त्र के दर्शन किए, अंबुवाची मेले में समाज की विभिन्नताओं को समेटे रखने वाली सनातनी शक्ति देखी, और यह शक्ति भी इस कलयुग में अपने आप में एक चमत्कार है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको ले चलेंगे एक और हैरत अंगेज सफर पर, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।